नमस्कार दोस्तों, क्या इंडियन एयरफोर्स अपने मिग 29 जेट्स को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके वो कैपेबिलिटीज हासिल कर चुकी हैं जो कैपेबिलिटीज रशिया अपने मिग 35 के रूप में ऑफर कर रहा है। अपनी किन खूबियों की वजह से मिग 29 जेट F-16 के ऊपर भारी पड़ रहा था, इंडियन नेवी के मिग 29 के जेट में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या इसमें मिग 35 का इंजन लगाया गया है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रवि सिंह जी का सवाल है कि क्या हमारी एयरफोर्स ने मिग 29 को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करके इसे मिग 35 के लेवल का बना दिया है। एयरफोर्स का मिग 29 नेवी के मिग 29 के से कितना अलग है। दोस्तों, मिग 29 की बात करें तो इसको 1983 में सोवियत यूनियन की एयरफोर्स में शामिल किया गया था। शुरू में मिग 29 सिर्फ एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट था जिसे अमेरिकी F-16 को टक्कर देने के लिए डेवलप किया गया था। मिग 29 ने आते ही हलचल पैदा कर दी थी। यह F-16 पर लगभग हर पैरामीटर पर भारी पड़ रहा था, यानी मिग 29 ने एक तरह से F-16 के A/B वेरिएंट को मुकाबले से ही बाहर कर दिया था। इसकी कटिंग एज एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से काफी सारे देशों ने मिग 29 को खरीदा। दोस्तों, 1980s के मिग 29 और उसी समय के F-16 ब्लॉक A/B को कंपेयर करें तो जहां F-16 में F-100 इंजन लगा था जो 106 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट कर पाता था, तो वहीं मिग 29 में दो RD-33 इंजन्स लगे थे जो कुल मिलाकर 163 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को जनरेट करते थे। इसकी वजह से मिग 29 उस समय के F-16 के मुकाबले कहीं ज्यादा पावरफुल थे और इतने जबरदस्त मैन्यूवर्स कर पाते थे कि F-16 को उनसे बचकर ही रहना पड़ता था। मिग 29 की मैक्सिमम स्पीड भी F-16 से ज्यादा थी। यह मैक 2.3 की स्पीड से उड़ सकता था, जबकि F-16 की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 तक ही थी। मिग 29 के रडार की रेंज 120 किलोमीटर तक थी, तो वहीं F-16 के AN/APG रडार की रेंज मात्र 55 किलोमीटर तक ही थी। इतनी ज्यादा थ्रस्ट वाले इंजन होने के कारण इसका रेट ऑफ क्लाइंब 330 मीटर्स पर सेकंड था, जिसका मुकाबला एक इंजन वाला F-16 नहीं कर पाता था। नजदीक की लड़ाई यानी डॉग फाइट में तो यह बुरी तरह से F-16 को हरा देता था। यह 59,000 फीट तक की ऊंचाई पर भी जा सकता था। मिग 29 काफी हाई एंगल ऑफ अटैक से भी मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता था। इसमें हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले दिया था जिसकी सहायता से पायलट को दुश्मन देश के फाइटर जेट के बिल्कुल पीछे पहुंचकर मिसाइल लॉन्च करने की जगह पायलट सिर्फ अपनी गर्दन घुमाकर अपने हेलमेट से ही दुश्मन के फाइटर जेट को टारगेट करके उस पर मिसाइल लॉन्च कर सकता था। मिग 29 जेट की कीमत भी $30 मिलियन पर प्लेन से कम थी, तो इंडियन एयरफोर्स ने इसको खरीद लिया। जहां F-16 लगभग हर पैरामीटर पर मिग 29 से पीछे था, तो वहीं मिग 29 में भी कुछ कमियां थीं। सबसे बड़ी कमी थी इसकी रेंज की। यह अपने इंटरनल फ्यूल से सिर्फ 1430 किलोमीटर तक ही उड़ सकता था, जबकि F-16 अपने इंटरनल फ्यूल से 2000 किलोमीटर तक जा सकता था। इसके इंजन्स पावरफुल तो थे, लेकिन इनसे काफी सारा स्मोक निकलता था जिससे इन मिग 29 जेट्स को ट्रैक करना आसान हो जाता था। दोस्तों, समय के साथ साथ फाइटर जेट्स को एडवांस्ड बनाया जाता है और इसकी वीकनेसेस को दूर किया जाता है, लेकिन सोवियत यूनियन के कई टुकड़े हो गए और उनके पास फंड्स की कमी हो गई। इसकी वजह से उस समय मिग 29 का डेवलपमेंट रुक गया और इसकी रेंज की प्रॉब्लम बनी रही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के पास फंड्स की कोई कमी नहीं थी। वे लगातार अपने F-16 में सुधार करते गए। इसमें नया F-110 इंजन लगाकर इसकी थ्रस्ट को 127 किलो न्यूटन तक बढ़ाया गया। इसमें अपग्रेड करके पहले AN/APG 68 रडार लगाया जिसकी रेंज 105 किलोमीटर तक थी। बाद में AN/APG 80 रडार भी लगा दिया गया जो फाइटर जेट साइज टारगेट को 150 किलोमीटर दूर से ट्रैक कर सकता है। मिग 29 की तरह F-16 में भी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले की कैपेबिलिटीज इंटीग्रेट की गई। इससे जो F-16 मिग 29 से बहुत पीछे रह गया था, वही F-16 अब हर मामले में मिग 29 के बराबर आ गया और कई पैरामीटर्स पर तो काफी आगे निकल गया। पाकिस्तान भी 1980s में अमेरिका से F-16 ले चुका था।
इन्हें भी पाकिस्तान अपग्रेड करवा रहा था ताकि इनकी कैपेबिलिटीज भारत के पास मौजूद मिग 29 से आगे निकल सके। रशिया से मिग 29 के अपग्रेड्स नहीं मिल पा रहे थे, तो इंडियन एयरफोर्स ने खुद से अपने मिग 29 जेट्स को यूपीजी स्टैंडर्ड में अपग्रेड करवाने की पहल की। इसमें रशिया से भी सहायता ली गई। इन अपग्रेड्स में मिग 29 जेट्स में जूक AESA रडार लगाया गया, जिससे मिग 29 यूपीजी जेट्स की रेंज भी 150 किलोमीटर तक हो गई। इनमें एयर रिफ्यूलिंग प्रोब को इंटीग्रेट किया गया। एडवांस्ड RD-33 सीरीज 3 के इंजन्स को लगाया गया। इसके एवियोनिक्स और कॉकपिट को भी नए स्टैंडर्ड तक अपग्रेड किया गया। सबसे बड़ा बदलाव किया गया इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए, जिसके तहत इसके डोर्सल सेक्शन में खास तरह के कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स लगाए गए। इससे मिग 29 यूपीजी की रेंज भी सिर्फ इंटरनल फ्यूल से ही 2100 किलोमीटर तक बढ़ गई। मिग 29 यूपीजी में IRST सिस्टम भी जोड़ा गया, जिससे दुश्मन के फाइटर जेट्स को उनके हीट सिग्नेचर से ट्रैक किया जा सके। मिग 29 यूपीजी में इनबिल्ट D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी लगाया गया, ताकि यह बेहतर तरीके से दुश्मन की तरफ से आ रही मिसाइल्स को काउंटर कर सके। अब इन अपग्रेड्स के बाद मिग 29 ना सिर्फ एक एयर सुपीरियोरिटी फाइटर जेट है, बल्कि यह एक ट्रू मल्टी रोल फाइटर जेट भी बन चुका है। मिग 29 यूपीजी की इन्हीं खासियतों और सुपीरियर थ्रस्ट टू वेट रेशियो के कारण इंडियन एयरफोर्स ने इन जेट्स को लद्दाख रीजन में भी इस्तेमाल किया। इन ऊंचे माउंटेन्स में कम ऑक्सीजन होने की वजह से जहां दूसरे फाइटर जेट्स को पूरे पेलोड के साथ उड़ने में समस्या आती है, तो वहीं मिग 29 यूपीजी के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं आई। लेकिन दोस्तों, क्या ये मिग 29 यूपीजी फाइटर जेट्स मिग 35 की कैपेबिलिटीज के बराबर हो पाए हैं? तो ऐसा भी नहीं है। इंडियन एयरफोर्स मिग 29 के पुराने एयरफ्रेम्स में लिमिटेड चेंजेस ही करवा सकती थी, जबकि मिग 35 बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया एयरफ्रेम है, जिसमें रशिया की तरफ से उन सारी वीकनेसेस को हटा दिया गया है जो मिग 29 में मौजूद थी। मिग 35 की इंटरनल फ्यूल पर रेंज 2100 किलोमीटर तक है, तो वहीं 3 एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स के साथ इसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक हो जाती है। इसमें जो नया AESA रडार लगाया गया है, उसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसमें RD-33M के इंजन्स लगाए गए हैं, जिनकी थ्रस्ट मिग 29 के RD-33 इंजन से ज्यादा है। अब मिग 35 की टोटल थ्रस्ट 176.4 किलो न्यूटन तक बढ़ चुकी है। ज्यादा थ्रस्ट के कारण यह ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाले पावरफुल जैमर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को भी कैरी करता है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी 24,500 किलोग्राम है, जो मिग 29 के 18,000 किलोग्राम के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट से कहीं ज्यादा है। जहां मिग 29 अपने 7 हार्ड पॉइंट पर टोटल 4,000 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी करता था, तो वहीं मिग 35 में 9 हार्ड पॉइंट्स हैं और यह टोटल 6,500 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर पाता है। हालांकि मैक्सिमम स्पीड, रेंज, रेट ऑफ क्लाइंब, सर्विस सीलिंग आदि पैरामीटर्स पर मिग 29 यूपीजी और मिग 35 एक जैसा परफॉर्म करते हैं। जो चीज मिग 35 को अलग बनाती है वो है इसके एवियोनिक्स, रडार, जैमर्स आदि, जो मिग 29 यूपीजी से ज्यादा बेहतर हैं। वैसे दोस्तों, भारत की नेवी मिग 29 के कैरियर वेरिएंट यानी कि मिग 29K को ऑपरेट करती है, जिसमें वही इंजन्स लगे हैं जो मिग 35 में लगाए गए हैं। मिग 29K का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट, इसकी रेंज और मैक्सिमम स्पीड भी मिग 35 के बराबर है। लेकिन मिग 29K मिग 35 से कम यानी 4,500 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को ही कैरी कर पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंडर कैरेज और लैंडिंग गियर्स को एयरक्राफ्ट कैरियर पर तेज स्पीड पर लैंडिंग करने के दबाव को झेलने के लिए ज्यादा मजबूत बनाया गया है। इसके एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब को भी रिट्रैक्टेबल बनाया गया है। एक मिग 29K दूसरे मिग 29K जेट को हवा में ही रिफ्यूल कर सकता है। इसे बडी रिफ्यूलिंग कहते हैं। इसकी विंग्स भी फोल्ड हो जाती हैं ताकि यह एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर व अंदर मौजूद हैंगर में कम से कम जगह का इस्तेमाल करे। इससे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ज्यादा फाइटर जेट्स को कैरी करने में सहायता मिलती है। साथ ही मिग 29K जेट के नोज सेक्शन को नॉर्मल मिग 29 जेट के मुकाबले छोटा और नीचे की तरफ झुका हुआ बनाया गया है। इससे लैंडिंग के समय पायलट को अच्छा व्यू मिलता है और सिचुएशन को समझने में काफी सहूलियत होती है।
इसमें एक टेल हुक लगा होता है जो अरेस्टिंग वायर के माध्यम से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग में सहायता करता है। मिग 29K में भी मिग 35 की तरह जूक रडार व OEPS-29 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि मिग 35 हमारे मिग 29 यूपीजी फाइटर जेट से तो आगे है, लेकिन यह मिग 29K जेट्स के लगभग बराबर ही है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिग 35 वास्तव में मिग 29K जेट्स का ही एयरफोर्स वेरिएंट है। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनका सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।